હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया. चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आरती क्लासेस सिटी अहमदाबाद. आज दोस्तों फिर से रजिस्टर कॉम्बिनेशन के सम ले रहा हूँ. है ना? हाँ, बस ये देख, तीन आगे, तीन लगभग लेक्चर मेरे रजिस्टेंस के खाली सम्स के थे ना. हाँ, और ये चौथा लेक्चर है रजिस्टर सम का. तो तगड़े वाले सम्स हो रहे हैं दोस्तों, तेरे को गुजकेट तक देखना नहीं पड़ेगा. ठीक है, चल आजा स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं रजिस्टर कॉम्बिनेशन सम. थोड़े थोड़े टफ सम है दोस्तों. ये जी नीट का लेक्चर नहीं है, सो प्लीज़ उसको उस हिसाब से मत देखिएगा. जी नीट के लेक्चर में तो बात ही अलग होगी. तब तो सोच ले, जब बोर्ड में ये बातें हो रही हैं टेक्स्ट बुक में, NCERT में, तो जी में कैसी बातें होगी. ठीक है ना? चला जा दोस्तों. ये जो मैंने रजिस्टेंस लगा रखे 1 2 3 4 5 6, वो हर एक रजिस्टेंस 4 ओहम का है. हर एक का रेजिस्टेंस 4 ओहम का है. चला जा. ये P और Q के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए. तो P और Q के बीच का मतलब करंट यहाँ यहाँ पे बैटरी ज्वाइन किया होगा. ठीक है, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है. करंट देखो यहाँ पे जा रहा है, देखो यहाँ पे जा रहा है. ठीक है, दो रास्ते हैं करंट के. तो पहले तो ये डिसाइड कर कि ये जो वायर है, ये देखिए, इस सीधा वायर है, सीधा वायर है, एक ही वायर है और उसमें दो रेजिस्टेंस साथ में आ रहे हैं. तो इन दोनों को मिला के आप क्या बना सकते हो? चलिए बोलिए आराम से, कोई उतावल नहीं है हमको. पहले आपको बता दूँ, ये और ये उसको ओसे का ओसा रखेंगे. अभी उसकी कोई माथाकूट नहीं करेंगे. हाँ, पहले इन दोनों को सॉल्व करो. तो देखो, ये एक ही वायर है, एक ही वायर में 4 ओहम 4 ओहम. तो हम क्या लिख सकते हैं? 8 ओहम. हाँ सर, बराबर. ये देखिए, ये वायर है, ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे. ये क्या है सर? ये दोस्तों, वो ऐसा बोलना चाह रहा है. देखिए भैया, वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि वायर है ना, ये वायर पूरी अलग बात है, ये वायर पूरी अलग बात है, और उसके ऊपर से दूसरा वायर निकल रहा है. उसके ऊपर से देख, 2 मिनट रुक. ये पूरा वायर है, हाँ, और उसके ऊपर से ऐसा दूसरा वायर जा रहा है, ऐसा. ठीक है, ऐसा. हाँ, मतलब कि ये वायर और ये वायर दोनों ज्वाइन नहीं हैं, कनेक्टेड नहीं हैं. कनेक्टेड समझ रहा है तू? हाँ, वरना क्या होता है, ये वायर और ये वायर दोनों ज्वाइन होते यहाँ ऐसे, ऐसे ज्वाइन होते. फिर समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो ये ऊपर किया, उसका मतलब कि ये वायर के ऊपर से ये दूसरा वायर जा रहा है. ठीक है, इस वायर को और इस वायर को कोई लेना देना दिख रहा है आपको? नहीं. ठीक है, यदि मान लो ऐसे दिया होता, सीधा स्ट्रेट, तो हम बोल सकते थे दोस्तों कि ये वायर और ये वायर यहाँ पे अंदर कनेक्टेड हैं दोस्तों, बिल्कुल एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हैं. समझ रहे हो? तो ये ऐसा करने का मतलब क्या है कि ये वायर है और इसके ऊपर दूसरा वायर जा रहा है, जिसका ये वायर और इस वायर का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ज्वाइन नहीं कर दिया. ऐसा दिया हो तो ज्वाइन किया हुआ है. ये मैं जी नीट में ये सम लूँगा, टेंशन नहीं लेना. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चल अब आया. हाँ, मतलब कि देखना, इस मामले में ये अलग वायर है, पूरा एक वायर है, ये पूरा एक वायर है. मान लो ऐसा होता, यहाँ पे कनेक्टेड होता, तो दोस्तों ये एक वायर नहीं होता. ये देखो, यहाँ से अलग पड़ जाता है, ये. तो फिर आप इसको एक वायर जो बोल रहे हैं, इस केस में आप एक वायर नहीं बोल पाते हैं. ठीक है, चला जाए. अब देखो, ये भी एक ही वायर है पूरा, तो 4 ओहम 4 ओहम. इसका भी लाइफ सेट हो गया, 8 ओहम हो गया लाइफ सेट कि नहीं? तो फिर अब दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि मैं जो 8 ओहम और 8 ओहम है अंदर, जुपाक जुपाक, जुम 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 जुम, जो 8 ओहम है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 8 ओहम है, मैं उसको ऐसे कर देता हूँ. और जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर 8 ओहम है, उसको भी ऐसे कर देता हूँ. कोई इश्यू नहीं है सर. क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये देखो, 4 ओहम
8 ओहम, 8 ओहम, 4 ओहम। अब आप बताइए पी और क्यू के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिंपल है सर। यहाँ पे देखो करंट, आराम से करंट को देखो, इस वायर में जा रहा है, इस वायर में जा रहा है, इस वायर में जा रहा है, इस वायर में। वायर अलग अलग और अलग अलग वायर पे रजिस्टर हैं, तो सारे के सारे कैसे पैरेलल में। सर तो 1/4, 1/8, 1/8, 1/4। एलसीएम लेना हो तो देखिए यहाँ पे नीचे 8 बनाना है मुझे, तो 2 4 ज़ा 8, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 4 ज़ा 8, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट 2 3 4 5 6/8। एलसीएम से उल्टा कर दे। हाँ वही तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लगभग 1.33 ओहम आ रहा है। बोल इतना इजी काम है, इतना इजी काम है। बोल कहाँ पे तुझे प्रॉब्लम, बोल मुझे। चलो नहीं है ना। अब प्रॉब्लम तो अभी क्रिएट होगी ना दोस्त। मैं इतने तगड़े सम ले रहा हूँ अभी, 2 मिनट रुक जा। बहुत तगड़े सम ले रहा हूँ, फिर तेरी हालत ख़राब होगी। 2 मिनट रुक जा। चल भाई अभी थोड़ा हटके समय, हटके बिल्कुल हटके समय। अभी तक देखा नहीं है इतना। वो सर्किट वाले बराबर, सर्किट वाले ओके, लेकिन अभी देख हटके समय। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ 100 ओहम। वायर का टोटल रेजिस्टेंस 100 ओहम है। द वायर इज़ इन शेप ऑफ सर्कल। सर्कल के शेप में है वायर भैया। हाँ ऐसे है कुछ। सो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ डायमीटर। डायमीटर कहाँ होता है बता मुझे, डायमीटर कहाँ होता है। सर ये रहा डायमीटर। तो ये डायमीटर का जो एंड है, मान ले पी और क्यू ले लेता हूँ, वो 2 पॉइंट एंड पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। मतलब कि यहाँ से ये मुझे बैटरा ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। वही बात हुई ना, बहुत नॉर्मल बात है, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। करंट आया और करंट गया, वही बात हो गई। जुम 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 जुम। अब देखिए करंट यहाँ से और यहाँ से डिवाइड हो गया, जूम जूम। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। टोटल रेजिस्टेंस है 100 ओहम, ओके। दिस वायर इज इन शेप ऑफ द सर्कल, ओके। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। डायमीटर का एंड पॉइंट। अब तू मुझे बता, मैं जानता हूँ आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, बचपन से जानते ना। हाँ तो फिर तो नर्सरी में से ही जानता हो गया होगा कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। नहीं, बहुत होशियार बन रहा है। चल अब देख यहाँ पे, अब देख टोटल रेजिस्टेंस 100 ओहम है। ईमानदारी से बोलना, टोटल रेजिस्टेंस 100 ओहम है। तो देखो ये जो सर्कल का पूरा लेंथ है, सर्कल का पूरा जो लेंथ है, वो तुझे नहीं लगता डायामीटर ने उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ यस सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, क्या बात कर रहे हो। बोल हाँ या ना बोल। चल डन 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 डन, ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो टोटल 100 ओहम था, अब इसके पास 50 ओहम चला गया, और इतने आधे के पास 50 ओहम चला गया। बोल डन के नहीं, सिंपल है ना। हाँ डायमीटर डिवाइड सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इन सेमी सर्कल्स। सो अब बताओ करंट यहाँ पे भी जा रहा और इस वायर में भी जा रहा। देखो करंट को दो रास्ते मिल गए जाने के, और दोनों रास्तों पे 50 ओहम आ रहा है, 2 रास्तों पे। तो ये 50 ओहम एक ही वायर पे होते, एक ही रास्ते पे होते तो सीरीज, लेकिन अलग अलग वायर पे हैं, है ना। देखो करंट डिवाइड हो गया 2 पार्ट में। तो बोलिए, तो यस सर आपको पता है इक्विवेलेंट 2 पैरेलल हो और इक्वल हो तो बाई 2 मतलब 50 ओहम योर आंसर। बोल कितना इजू है कि नहीं इजू। तो फिर मज़े करना, मैं बैठा हूँ ना। चल अब उससे भी टफ सम लेता हूँ, 2 मिनट रुक जा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं भाई। अब थोड़े टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। प्लीज़ 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 आराम से, ईमानदारी से और आराम से देख, और नोट्स बना, इसका जलसा पड़ जाएगा। इसका प्रैक्टिस पेपर भेज रहा हूँ, लगभग रेजिस्टेंस के 25 सम बनाए हैं प्रैक्टिस पेपर में, देख लेना तो, ठीक है ना। चल आ जा, अभी आ जा, स्टार्ट कर। चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 12 ओहम पर मीटर। ओहो नया लाया सर। 1 मीटर लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, 12 ओहम रेजिस्टेंस है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना क्या जाता है, इन्फॉर्मेशन तो उतारें,
इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लो। चलो, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 12 ओहम पर मीटर। 1 मीटर लेंथ होगा वायर का, ये रहा 1 मीटर लेंथ मान ले, तो इस 1 मीटर में 12 ओहम रेजिस्टेंस होगा, ऐसा बोल रहा है। इट इज इन शेप ऑफ द सर्कल, सर्कल के शेप में है। बोल रहा है 10 सेंटीमीटर रेडियस है। 10 सेंटीमीटर मतलब देख, रेडियस आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर मतलब कि 0.1 मीटर। ये रेडियस कितना है? 0.1 मीटर। काम पड़ेगा तब इसका मैं यूज़ करूँगा, अब तब तक के लिए शांति रख। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। चलो आ जाओ। तो सेम अभी बात हुई थी अपनी, वो की वही, जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट का बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? बैटरी ज्वाइन करेंगे। ठीक है। चलो दोस्तों, करंट 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ से वापस मिल जाएगा दोनों जने। ठीक है। अब देख, ये इन्फॉर्मेशन दिया क्या है काम का सर? मुझे तो एक्चुअली में पता हो ना कि पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है। तो अभी जो सम किया था ना, हाँ, पूरे वायर का रेजिस्टेंस पता हो मुझे तो आधा आधा बांट दूंगा, फिर पैरेलल का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो मेन तकलीफ ये है कि सर्कुलर जो तुमको सम्स देते ना, उनमें टोटल रेजिस्टेंस वायर का पता होना तो मज़े ही मज़े हैं। बोल हाँ या ना। तो यहाँ पे मुझे टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता है, पर कुछ रेजिस्टेंस का हिंट दिया है। देखो 12 ओहम है 1 मीटर लेंथ का, 12 ओहम रेजिस्टेंस है। तो क्या करूँ मालूम है? पूरे ये जो सर्कुलर पाथ में जो वायर बिछा हुआ है, ये जो वायर है पूरा, इसका पूरा लेंथ फाइंड कर लो। कर लेंथ फाइंड, 2 मिनट रुक, मैं समझाता हूँ, देख तुझे। तो मुझे पता है लेंथ ऑफ वायर क्या होता है, सर्कुलर पाथ है भाई, तो उसका सरकमफेरेंस जितना, ठीक है सर, 2 पाई। आर कितना है? 0.1, ये रहा ना रेडियस, 0.2 पाई मीटर। ये आपका लेंथ हो गया, डन है। अब तू देख, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। 1 मीटर लेंथ में, रुक जा, लेंथ 1 मीटर हो तब रेजिस्टेंस 12 ओहम है, तो लेंथ 0.2 पाई मीटर हो तो तब रेजिस्टेंस कितना? 12 इंटू 0.2 पाई बाई 1 मतलब कि 2.4 पाई ओहम। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बोल यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया टोटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस, इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस आ गया। अरे 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 सर क्या बात है। अब देखो डायमीटर है ना, इस पूरे 2.4 पाई को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो 1.2 पाई 1.2 पाई हो गया कि नहीं? चला नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट P एंड Q और A और B वॉट एवर इट इज़। तो बोलिए 1.2 पाई 1.2 पाई। देखो करंट यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, अलग अलग रास्ते पे करंट है और अलग अलग रास्तों पे तुम्हारे बीच में ये ओहम आ रहे हैं, मतलब कि ये रेजिस्टेंस आ रहा है। इक्विवेलेंट तो 1.2 पाई का आधा जुपाक, और आंसर इज 0.6 पाई। 0.6 पाई। बोल कितना इजी है, हाँ या ना? ठान है ना? चल 2 मिनट रुक जा, दूसरा सम लेता हूँ। चलो बच्चा लोगों, है ना, नया सम ले रहा हूँ, चकाचक लेवल का, टेंशन नहीं है। टेंशन तो मुझको है ना। चल ठीक है। अब ये दिया हुआ है कुछ ऐसा, तिकड़म मारा है। ओहो सर, यहाँ पे 2 पॉइंट ज्वाइन किए हुए हैं यहाँ पे। अब सर डायमीटर नहीं है कि मैं आधा आधा रेजिस्टेंस बांट दूँ, लफड़ा हो जाएगा दोस्त, नहीं बांट सकता। अब क्या करें? डायमीटर के एंड का होता तो मालूम है, टोटल रेजिस्टेंस देख दिया है R 10 ओहम, तो मैं 5 कर देता और आंसर ला देता। पर यहाँ पे तो डायमीटर का एंड नहीं है, कहीं पे भी उन्होंने 2 पॉइंट रखे हैं और यहाँ पे बैटरी ज्वाइन किया होगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ से करंट गया ऐसे ऐसे करके, हाँ, यहाँ पे गया, ये घूम के करंट यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ पे वापस मिला और वापस आ गया। ठीक है, लेकिन तकलीफ क्या है? टोटल रेजिस्टेंस 10 ओहम है, पर वो आधा आधा कर नहीं सकता क्योंकि डायमीटर नहीं है। तो देख मेरे पास एक आइडियो है,
ये तो हिंट दिया, ये टोटल 10 है। 1 ओहम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, 1 मीटर में 1 ओहम रेजिस्टेंस है, ये भी दिया हुआ है। अच्छा, ये जो तो आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट्स है ना, तो देखो ये वायर और ये वायर दोनों बट गए कि नहीं बट गए? बोलो हाँ या ना। क्यों हाँ? हाँ क्यों बोलेगा तू? मुझको बोल। सर करंट यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है, सही है कि नहीं है? तो दोस्तों ये छोटा सा आर्क है और ये सर्कल का बड़ा वाला आर्क है, दोनों बट गया। इसका रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एडवांस में दे दिया है 2.4। तो देख थॉट दौड़ा रहा हूँ मैं। फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉल आर्क, इसका लेंथ फाइंड करना है। शांति रख, 2 मिनट दे दे मुझको। चल, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओहम है, टोटल रेजिस्टेंस। अब डायमीटर होता तो आधा आधा, लेकिन इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एक काम कर, इस बड़े वाले आर्क का रेजिस्टेंस x ओहम ले ले, तो छोटे वाले का कितना बोल? 10 माइनस एक्स। सिंपल है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल, है ना। इसका x तो इसका 10 माइनस है। तो लिखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस ऑफ बिगर आर्क R1 is equals to x ohm and resistance of smaller arc R2 is equals to 10 minus x ohm। ठीक है, ओके सर, गुड, वेरी नाइस, कोई इशू नहीं है हमको। तो चलो आ जाओ। अब दोनों दोस्तों कैसे हैं? पैरेलल हैं दोनों, ये x और 10 माइनस एक्स पैरेलल है सर। करंट यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, अलग अलग वायर है, देखिए आप, ठीक है ना। तो आ जाइए, पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन। आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 2.4, R1 कितना x, R2 कितना 10 माइनस एक्स। R1 प्लस R2 दोनों मिला के कितना 10। हाँ टोटल आ रहेगा ना 10। ये 10 इधर गया तो 24 हो गया, पॉइंट उड़ा 10 के साथ। हाँ, और ये x को मल्टीप्लाई करें अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, क्वाड्रेटिक, यस है ना। चला जा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप देख पा रहे हो। हाँ, मल्टीप्लिकेशन करने से 24 आए और प्लस और माइनस करने से 10 आए, ऐसा टेबल कौन सा? हाँ, तो 6 4 24, जुपाक x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 6 10 10 10 एंड 10 10 10 देवियो सजनो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 4। आप देख पा रहे हो x इज इक्वल्स टू 6 है और x इज इक्वल्स टू 4 है। आपको कौन सा लेना है? मेरे हिसाब से देखो सर, रेजिस्टेंस R1 है ना, वो बिगर आर्क का है, तो 6 ओहम मेरे हिसाब से रहना चाहिए। x 4 ओहम तो नहीं ले सकता ना मैं x, क्यों? क्योंकि बिगर को मैंने x कंसीडर किया है और तो बिगर का ज़्यादा होता है, ठीक है ना। R2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स मतलब 4 ओहम हो गया R1 R2 का रेजिस्टेंस। अब देख, मुझे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉल आर्क। स्मॉल आर्क का लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ तो पता नहीं है सर, लेकिन स्मॉल आर्क का मुझे रेजिस्टेंस पता है 4 ओहम। तो देख, दिमाग ये दौड़ रहा है मेरा कि 1 ओहम रेजिस्टेंस है 1 लेंथ में, 1 मीटर, 1 ओहम रेजिस्टेंस में 1 मीटर लेंथ है, तो 4 ओहम रेजिस्टेंस है इसका, तो छोटे वाले आर्क का। तो हाँ, 4 ओहम का लेंथ कितना? तो 4 मीटर। बोलो डन है। ये स्मॉलर आर्क है। और बिगर आर्क का पूछे तो 1 ओहम है 1 मीटर, तो 6 ओहम का कितना? 6 मीटर। दैट्स इट। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। चल दूसरा सम लेता हूँ, रुक जा। चलिए 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 चलिए, गजब गजब सम है, एंगल वाले सम। ओहो, बराबर है। टोटल रेजिस्टेंस आर दे दिया रिंग का, ये रिंग है पूरा, ये केसरी जो कलर है वो, है ना। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रिंग इज आर। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। एग्जैक्टली आई डोंट हैव आइडिया वेयर P एंड Q इज, सो यस, तो लेट इट क्लियर। चला, रिंग का है आर। स्टार्टिंग में मान लो 10 दे दिया होता
तो x और 10 माइनस एक्स ले लेता लास्ट स्तंभ की तरह। रिंग का रेजिस्टेंस ही आर दिया है, खुद को पता नहीं है रिंग को, तो क्यों हमारी पथारी घुमा रहे हो सर, है ना। तो थीटा दिया है दोस्त, देख थीटा वाला दिमाग दौड़ाता हूँ मैं, थीटा हो ना तो देख इधर मैं लिखता हूँ एंगुल, इधर लिखता हूँ रेजिस्टेंस। बहुत मस्त है, टेंशन नहीं ले रहे एकदम। जो सम करवाया फिर उसमें मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई इश्यू नहीं आता होगा। 2 पाई एंगल है ना, पूरा 2 पाई एंगल, उस पर आर रेजिस्टेंस है, बोल हाँ या ना। हाँ सर, टोटल रिंग का रेजिस्टेंस आर है। तो अब देख छोटा आर्क है जो ये, उसका एंगल कितना है थीटा, तो थीटा एंगल पे रेजिस्टेंस कितना, 2 पाई एंगल हो, 2 पाई एंगल पूरा घूम के, तो रेजिस्टेंस आर है टोटल, तो थीटा एंगल पे रेजिस्टेंस कितना, तो ये रहा सर R1 = थीटा आर अपॉन 2 पाई, थीटा आर अपॉन 2 पाई हो गया। चलो आ जाओ, ये स्मॉल वाले की बात की है। चलो अब बिगर वाले की बात करता हूँ, बिगर आर्क की बात करता हूँ। बिगर का इसका ये पूरा एंगल कितना होगा, छोटे का थीटा, तो इसका कितना मालूम है, 2 पाई माइनस थीटा सर। यस यस बिल्कुल सर, टोटल 2 पाई है, इसका तो थीटा हो गया छोटे आर्क का, तो बड़े आर्क का कितना, 2 पाई माइनस थीटा। तो देख फिर से 2 पाई माइनस थीटा एंगल हो, उसका रेजिस्टेंस कितना, 2 पाई पे आर हो तो 2 पाई माइनस थीटा पे कितना, तो ये 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आर। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। तो ये R1 आ गया आपका, ये R2 आ गया। ये आपको पता है दोस्तों, ये दोनों, ये और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में सर, करंट यहाँ जा रहा है और इस वायर में जा रहा है। देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया, जंक्शन आ गया, तो यहाँ पे और यहाँ पे करंट अलग पड़ रहा है, तो ये वायर अलग अलग हो गए। मतलब ये दोनों, ये R1 और ये R2 दोनों कैसे, पैरेलल कनेक्शन में। आ जाओ पैरेलल का इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन। चलो मल्टीप्लिकेशन, थीटा आर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आर। जुपाक R1 प्लस R2 दोनों रेजिस्टेंस मिला के तो क्या होगा रे, टोटल तो R है तो R ही होगा ना। हाँ, एक जुपाक उड़ गया। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, देखिए थीटा अपॉन 2 पाई 4 पाई स्क्वायर 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया। कहाँ तकलीफ है मुझे बोल दे। तो ऐसे सम पूछते हैं दोस्तों, ऐसे सम पूछते हैं। अच्छा एग्ज़ाम में तो कैसा पूछते हैं मालूम है, एग्ज़ाम में तो कैसा पूछते हैं आपको आइडिया नहीं होगा दोस्तों। खाली एग्ज़ाम में ऐसा बोल देते हैं, खाली एग्ज़ाम में ऐसा बोल देते हैं, जो ये एंगल 30 है एंड टोटल रेजिस्टेंस 10 ओहम है और ये एंगल 30 है, बोले फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसा पूछते हैं। तो अरे तू तो खुश हो जा रहे, थीटा 30 दिया है मतलब π/6 दिया है रेडियन में, डन है कि नहीं। ओके, तो ये रहा ना फॉर्मूला लगा, थीटा π/6, नीचे 4 पाई स्क्वायर तो था ही, 2 पाई माइनस थीटा π/6 और R 10 है। जो आंसर आए वो बोल, है ना। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखना क्या आंसर आ रहा है। इतने इजी सम्स हैं दोस्तों, बस ये इतने बहुत हो गए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लिए बहुत हो गए दोस्तों, और गुजकेट के लिए भी इनफ है, इट इज़ मोर देन इनफ, टेंशन नहीं लेना। और टफ सम होंगे वो JEE नीट के लेक्चर्स में लूँगा, टेंशन नहीं लेना। प्लीज़ बताइएगा जरूर से कि कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। रेजिस्टेंस के जो चारों वीडियो हैं आपका थॉट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।